ये वीडियो स्पेसिफिकली इस पर्पस के लिए बनाई गई है कि ताकि आपको ये पता हो कि आपने लेक्चर्स को किस तरीके से यूज करना है। इसमें किया क्या गया है, इसमें की गई है मैपिंग। किस चीज की मैपिंग? कैफ 7 की मैपिंग की गई है कैफ 6 के साथ। कैफ 7 आपका नया पेपर है, बिजनेस इंसाइट्स एंड एनालिसिस का, जबकि कैफ 6 इसका पुराना टाइटल कोड था और नाम था एमएफ। अच्छा, ये जो आपके पास चैप्टर रेफरेंसेस आ रहे हैं, ये जो आपके पास चैप्टर रेफरेंसेस आ रहे हैं, ये बेसिकली मेरी एमएफए की बुक की, जो कि अभी भी वैलिड हैं। मैंने सिर्फ इसकी मैपिंग आपको कर दी है। वो क्या है कि जो कैफ 7 के अंदर इन्हीं के नए चैप्टर रेफरेंसेस हैं, वो क्या हैं, वो जरा समझते जाएं। मैंने जो बुक बनाई हुई है उसके अंदर मैंने एक चैप्टर रेफरेंस डाला हुआ है, चैप्टर 0 का, जो कि किस पर्पस के लिए यूज होता है? सीन सेटिंग फॉर मैनेजेरियल एनालिसिस। चैप्टर 0 के नाम से कोई चैप्टर आया कि आपकी बुक में नहीं है, ना पहले था ना अब है, तो कोई नया चैप्टर रेफरेंस नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो चीज पहले पिछले स्टडी टेक्स्ट में चैप्टर 1 में थी, वो बुक में भी मैंने चैप्टर 1 में ही कवर की है। अच्छा, जो चीज पिछले जो मेरी बुक है उसमें चैप्टर 2 में है, वो अब आई कैप ने चैप्टर 1 में मूव कर दी है, तो मेरा ख्याल में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा, जो चीज पहले जो मेरी बुक में चैप्टर नंबर 3 में आ रही है, वो आई कैप ने चैप्टर नंबर उसका कुछ हिस्सा, जो उसका सोशल पार्ट है, कुछ हिस्सा चैप्टर 1 में रखा है, कुछ हिस्सा जो है वो चैप्टर 2 में रखा है। इसमें भी मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से जो मेरी बुक में चैप्टर 4 आ रहा होगा, वो अब आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में चैप्टर नंबर 2 में आ रहा होगा। मेरे ख्याल में कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, जो मेरी बुक में चैप्टर नंबर 5 है, वो आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में चैप्टर 2 में आ रहा होगा। ठीक होगी बात, तो कोई मसले की बात नहीं। अच्छा, एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, और ये बात, एक चीज जरा समझते जाइएगा कि मेरी बुक में जो चैप्टर नंबर 4 है, उसमें आईटी सिस्टम्स एंड कंट्रोल, सिस्टम्स और कंट्रोल्स डिस्कस हुए में हैं, वो अब डिलीट हो गए हैं। तो वो एरियाज आपने अब कवर नहीं करने, ना ही उनके आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि वो नई एजुकेशन स्कीम में इसको बेसिकली मूव कर दिया गया है। कहाँ पर? इसको बहुत डिटेल में कवर किया जा रहा है कैफ 3। अच्छा, मेरी बुक में जो चैप्टर 6 है, इनफैक्ट मैंने वो अपनी बुक में इंक्लूड ही नहीं किया, वो क्योंकि सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। तो वो आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में कहाँ पर है? चैप्टर 3 में। अच्छा, अब ये आपको दिख रहा होगा कंपेटिटिव फोर्सेस, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है रिमेनिंग। इसी तरह इंटरनल एनालिसिस में मैंने लिखा है रिमेनिंग। ठीक है, जो कंपेटिटिव फोर्सेस हैं और इंटरनल एनालिसिस हैं, उसके साथ मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब क्या होता है? जो रहती हैं टॉपिक्स, जो क्या होती हैं? टॉपिक्स पेंडिंग है, रहती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर गौर से समझिएगा बात। ये रिमेनिंग इसलिए लिखा है क्योंकि इन चैप्टर्स में इन चैप्टर्स में ऐसा बहुत कुछ है जो हमने ऑलरेडी सीन सेटिंग के अंदर क्या कर लिया हुआ है? कवर कर लिया है। इन चैप्टर्स में ऐसा बहुत कुछ है जो हमने चैप्टर 0 सीन सेटिंग में कवर कर ली, इस वजह से रिमेनिंग है। अच्छा, यहाँ ये बात क्लियर होगी। मेरी बुक में जो चैप्टर 7 है, वो नए स्टडी टेक्स्ट में आई कैप के क्या आ रहा है? चैप्टर 4। मेरी बुक में जो चैप्टर 8 है, वो नए स्टडी टेक्स्ट में आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में क्या आ रहा है? चैप्टर 5। तो मेरी बुक में चैप्टर 9 है, वो आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में आ रहा है चैप्टर 6। तो मेरी बुक में चैप्टर 13 के तौर पे आ रहा है, वो आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में आ रहा है चैप्टर 10। अब जो नई एडिशंस हैं वो भी समझ लें, जो मेरी बुक में आपको अभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि इन न्यू एडिशंस के लिए आपको क्या मिलेगा? सेपरेट नोट्स। इसके लिए मैं आपको अलग से उसी फॉर्मेट पे जिसमें मेरी पूरी बुक डिजाइंड है, अलग से नोट्स दूंगा। लेकिन बुक अभी आप ले लें,
सेपरेट नोट्स के लिए वेट ना करें, वो अलग से आपको मिल जाएंगे। इकोलॉजिकल फैक्टर्स आपके सिलेबस में एक न्यू एडिशन है, वो मेरी बुक में तो आ ही नहीं रही है। आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में वो चैप्टर 2 के अंदर है। इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबिलिटी एक नई एडिशन है आई कैप के सिलेबस में, मेरी पिछले सिलेबस में नहीं था इसलिए मेरी बुक में नहीं है। और वो क्या होगा उसका बेसिकली आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में चैप्टर 7 है। और इसका होगा क्या, इन दोनों टॉपिक्स का क्या होगा, इन दोनों टॉपिक्स के आपको मिलेंगे सेपरेट नोट्स जो पोर्टल पे अपलोड भी कर दिए जाएंगे अलोंग विद द चैप्टर। सो आई होप कि आपको ये मैपिंग क्लियर होगी, ताकि अगर पिछले उसका रेफरेंस चैप्टर का जब आ रहा होगा तो आपको पता होगा कि ये चीज आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में कहाँ है। थैंक यू।